गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटे आज हम अपने सारे के सारे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग करेंगे। कल हमने कहाँ तक करा था स्टूडेंट्स? कल हमने अप टू 3 मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग करा था, जिसमें कल हमने मेनली 2, सेकंड एंड थर्ड मेथड करा था और फर्स्ट मेथड उससे पहले वाले लेक्चर में करा था। अगर मैं तीनों मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग जो आज तक हम कर चुके हैं, अगर मैं उनके नाम देखूं तो फर्स्ट मेथड हमने रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड मेथड हमने कौन सा करा था? पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव का दूसरा नाम क्या पड़ा था? डेलिब्रेट सैम्पलिंग। एंड द थर्ड मेथड हमने क्या करा था? स्ट्रैटिफाइड, जिसको हमने एक और नाम से जाना था, दैट इज मिक्स्ड सैम्पलिंग। Okay class, so I'm continuing with the methods of sampling. तो हम आज फोर्थ मेथड ऑफ सैम्पलिंग करेंगे, दैट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब बेटे ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है? एक सिस्टम बनाओ और उसके अकॉर्डिंग आइटम्स को एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लो। अब ये सिस्टम क्या होता है? ये सिस्टम का मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे क्लास में हम ऑर्डर वाइज भी बच्चों को अरेंज करते हैं, सीरियल नंबर प्रोवाइड करते हैं, सीरियल नंबर, रोल नंबर और अल्फ़ाबेटिकली भी रोल नंबर से असाइन करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ व्हाट? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स नेम, जिसमें आपको रोल नंबर भी मिलते हैं, ठीक है, जिसमें आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर भी मिलता है। सो व्हाट इज दिस अरेंजमेंट? दिस इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, सेम वे में बेटे हम जितनी भी पॉपुलेशन की आइटम्स होती हैं, ठीक है, इस मेथड के अकॉर्डिंग उनको सिस्टमैटिकली अरेंज करेंगे। जैसे नंबर वाइज, सीक्वेंस नंबर, सीरियल नंबर वाइज, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाइज और जोग्राफिकल वाइज, मतलब जोन 1, जोन 2। जैसे अपना जो टाउन होता है वो वार्ड्स में डिवाइड होता है, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, तो इनको जोन वाइज या जोग्राफिकल वाइज अरेंजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें मैं सबसे पहले जो भी पॉपुलेशन की सारी आइटम्स हैं उनको एक न्यूमेरिकली सीक्वेंस वाइज, जोग्राफिकल वाइज या एरिया वाइज या अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर वाइज अरेंज करती हूँ। और इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं बेटे? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ? अब मेरे पास एक सीक्वेंशियल ऑर्डर आ गया, एक अरेंजमेंट आ गया आइटम्स का। अब मैं क्या करती हूँ भाई? एवरी 10th आइटम निकाल लो, मतलब 10th निकलेगा, 20th नंबर पे जो आइटम होगा वो आएगा, 30th नंबर पे जो होगा वो आएगा, एंड सो ऑन। अब ये ज़रूरी नहीं मैं 10th लूँ, इट डिपेंड्स अपॉन द कन्वीनियंस और द चॉइस और द ओपिनियन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। ठीक है, वो ये चूज़ करेगा भी 7th लूँ, वो वट एवर इट बी वो इसमें सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन सिंपल वे क्या होता है? सपोज बेटे मेरे पास 100 आइटम्स हैं टोटल, इसका मतलब पॉपुलेशन साइज कितना है बेटे? 100 आइटम, और मुझे सैंपल के रूप में कितनी आइटम्स को सेलेक्ट करना है? 10 आउट ऑफ 100। तो मैं इसको क्या कर दूंगी? 10 से डिवाइड, मतलब एवरी 10th आइटम आई विल गोइंग टू सेलेक्ट आउट ऑफ द अरेंज्ड आइटम्स, ताकि मुझे क्या मिल जाए? सैंपल मिल जाए। ओके क्लास, इस वे में भी इन्वेस्टिगेटर सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट से सैंपल्स को सेलेक्ट कर सकता है। ओके, सो मीनिंग क्या है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का? इन दिस मेथड आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली एंड अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड। सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया ना। एवरी nth आइटम, nth का मतलब 10th भी हो सकता है, 5th भी हो सकता है, 12th भी हो सकता है, 15th भी हो सकता है, 20th भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और द ओपिनियन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, अब उन नंबर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं किसके फॉर्म में? सैंपल आइटम के फॉर्म में। ओके, सो दिस मेथड इज कॉल्ड व्हाट? सिस्टमैटिक सैंपल मेथड या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग।
ओके, अब इसके कुछ मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स भी हैं बेटे। डीमेरिट्स क्या है? बहुत सिंपल है, आप खुद देखिए, बच्चों को हम बहुत इजीली सिखाते हैं एक अरेंजमेंट करना। इट मीन्स इसमें कोई एक्सपर्टाइज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा अरेंज करो, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट दो, अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट दो और कोई भी nth नंबर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सो इट इज़ वेरी सिंपल। अब मैं इसमें से कोई सा भी एक nth नंबर सेलेक्ट कर रही हूँ। एवरी nth नंबर मतलब अगर 10th है तो एवरी 10th नंबर, 10th के बाद कौन सा नंबर आएगा? 20th, जो सीक्वेंस में 20th नंबर पे होगा। फिर 30th, ये ऑर्डिनल नंबर मैं सेलेक्ट करती जा रही हूँ। इट मीन्स बेटे मुझे पता ही नहीं 20th पे कौन है, 30th पे कौन है। इट मीन्स इन्वेस्टिगेटर की बायसनेस यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। There is no biasness, there is no personal biasness of the investigator. Okay, so ये क्या है? Merits of systematic sampling. अब now comes to demerits of systematic sampling. अब demerits क्या होंगी बच्चे? अब इसमें ना हम every nth item select कर रहे हैं। इसका मतलब बच्चे अगर मैं every 5th item select कर रही हूँ तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, इसमें ये नंबर सेलेक्ट होगा और ये नंबर सेलेक्ट होगा जो इस ऑर्डर पर होगा। इट मीन्स व्हाट अबाउट दीज नंबर्स? ये नंबर्स इस ऑर्डर वाले नंबर सेलेक्ट नहीं होंगे। इट मीन्स इनको तो इक्वल चांस मिला ही नहीं। क्लियर हुआ? देखो बच्चे, जैसे रैंडम सैम्पलिंग में हर आइटम को इक्वल चांस मिला सेलेक्ट होने का, लेकिन इस मेथड में मिला ही नहीं। सो दिस इज वन ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड। हाउ कम? सी, एवरी आइटम डज नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। ठीक है, इक्वल चांस मिला ही नहीं सैंपल का। अब दूसरी बात, दूसरी डीमेरिट क्या होगी? अभी जो हम हर nth नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स हमने इसको अरेंज करा हुआ है रीजन वाइज, करेक्टरिस्टिक्स वाइज, ठीक है, जोन वाइज, अल्फाबेटिक वाइज। इट मीन्स दीज आर डाइवर्स आइटम्स। अब जब एवरी nth आइटम सेलेक्ट होगी तो हमें एक बहुत अच्छा सैंपल मिलेगा जो होल पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर सकेगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज ये सारी आइटम्स एक जैसी हैं तो क्या इतना लंबा चौड़ा मेथड मेरे को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है? नॉट एट ऑल। फिर तो मैं रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर लूँगी। इट मीन्स बेटे ये मेथड यूजफुल नहीं है जब सारी आइटम्स बिल्कुल एक जैसी हैं। When the items of the population are of homogeneous nature. Homogeneous का मतलब which are similar to each other. ओके क्लास? सो ये मेथड कब यूजफुल होगा? जब आइटम्स आर हेट्रोजीनियस, तो मुझे अलग अलग आइटम्स मिल जाएंगी एज अ सैम्पल फॉर्म में। ठीक है, सो दीज आर द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ओके, yes class, now the fifth method, this is the second last method, that is quota sampling. बेटे सबसे पहले ना मुझे इसका मीनिंग समझने से पहले मुझे कोटा का मतलब समझना पड़ेगा। हम कहते हैं ना इतना कोटा रिजर्वेशन है ओबीसी वालों का, मतलब कितनी परसेंटेज इज रिजर्व्ड इन गवर्नमेंट जॉब फॉर ओबीसी कैटेगरी इन टोटल सीट्स। ठीक है, कोटा का मतलब अ फिक्स्ड परसेंटेज। ठीक है, तो कोटा सैम्पलिंग का मतलब क्या है बेटे? ये वो सैम्पल मेथड है बेटे जहाँ पर डाइवर्स नेचर के, डाइवर्स या डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स की आइटम्स होती है पॉपुलेशन में। हम क्या करते हैं, हम उनकी कैटेगरीज बना देते हैं भाई, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ठीक है, सपोज 3 करेक्टरिस्टिक्स वाली आइटम्स हैं तो हम कितने ग्रुप्स बनाएंगे? 3। ठीक है, 1, 2, 3। इनको क्लासेस, इनको कैटेगरीज, इनको ग्रुप्स भी बोलते हैं। अब इसमें ना मुझे इस नेचर के कितने आइटम्स चाहिए, इन्वेस्टिगेटर डिसाइड करेगा। दूसरे ग्रुप में से कितनी आइटम्स चाहिए, इन्वेस्टिगेटर डिसाइड करेगा। तीसरे में से भी कितनी चाहिए, दैट विल ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। ओके, अब यहाँ पर किसकी ओपिनियन चल रही है? ग्रुप में डिवाइड करने के बाद इन्वेस्टिगेटर की।
इसका मतलब सबसे बड़ी डिमेरिट क्या होगी? पर्सनल बायसनेस, क्योंकि वो अपनी मर्जी चलाएगा, तो पार्शियलिटी आएगी ही आएगी। जब पार्शियलिटी आएगी तो रिलायबिलिटी भी ज़्यादा नहीं रहेगी। आई होप डिमेरिट्स अपने आप डिराइव हो गए इसके मतलब से। अब मैं जा रही हूँ मतलब पे, मीनिंग ऑफ कोटा सैम्पलिंग। अब मैंने क्या करा, डिफरेंट नेचर के ग्रुप बना दिए और आइटम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। जो जिस ग्रुप वाली नेचर वाली आइटम है उसको उस ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। अब एक फिक्स परसेंटेज जो एज पर इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट ग्रुप में से कितनी परसेंटेज, कितनी आइटम्स चाहिए, सपोज मुझे ना 10 आइटम्स चाहिए, ठीक है। 10 में से बेटे 5%, 3%, 2%, ठीक है। ये मेरे को फर्स्ट ग्रुप में से चाहिए, इतना मुझे सेकंड ग्रुप में से चाहिए, इतना मुझे थर्ड ग्रुप में से चाहिए। और ये परसेंटेज का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट विल बी डिसाइडेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, ओके। तभी तो क्या आएगी? पर्सनल बायसनेस। अब वो हर ग्रुप में से सपोज हमारे यहाँ पर 3 ग्रुप बन गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ओके। इसमें भी 100 आइटम है, इसमें भी 100 आइटम है, इसमें भी 100 आइटम है। तो इस 100 में से मैं 10 का कितनी आइटम्स लूँगी? 5। इसका मतलब 5 आइटम मैं अपनी मर्जी से फर्स्ट ग्रुप में से कैसे भी सेलेक्ट कर लूँगी। सेकंड ग्रुप का 3%, 10 मतलब 10 आइटम्स टोटल चाहिए। 10 का 3% का मतलब 3 आइटम्स मुझे कहाँ से चाहिए? सेकंड ग्रुप में से। तो मैं यहाँ से कितने आइटम्स निकाल लूँगी एज ए सैम्पल? 3। और थर्ड में से मैं कितने निकाल लूँगी? 2। अब ये मैं कैसे भी अपनी मर्जी से कोई भी आइटम ले सकती हूँ, ठीक है। अब ये क्या हुआ बेटे? दिस इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग। कोटा का मतलब होता है सम फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन द टोटल पॉपुलेशन इज फिक्स्ड इन ऑर्डर टू सेलेक्ट एज सैंपल। सबसे पहले मैं सारी की सारी पॉपुलेशन की आइटम्स को ग्रुप में डिवाइड करूंगी डिपेंडिंग अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, सिमिलैरिटी के बेसिस पर। अगर दो नेचर की आइटम्स है तो 2 ग्रुप्स बना दूंगी। अब एक फिक्स परसेंटेज लूंगी, भाई मेरे को इतना परसेंट इसमें से चाहिए, इतना परसेंट इसमें से चाहिए, जितने मुझे टोटल सैंपल चाहिए, ठीक है। और मैं उनको अपनी मर्जी से उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग हर ग्रुप में से सेलेक्ट कर लूंगी। दिस इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग, ओके। सो मेरिट क्या है? बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, एफर्ट्स कंज्यूमिंग है एंड कॉस्ट सेविंग है, मनी सेविंग भी है। और डिमेरिट्स अभी हमने पढ़ा, क्योंकि जहाँ पर भी इन्वेस्टिगेटर की ओपिनियन आएगी वहाँ पर पर्सनल बायसनेस आएगी ही आएगी, और जहाँ पर बायसनेस आएगी वहाँ पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पर रिलायबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, लैक ऑफ रिलायबिलिटी, ठीक है क्लास। ये कौन सा मेथड करना हमने? कोटा सैम्पलिंग, ओके। नाउ द लास्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग दैट इज कन्वीनियंट सैम्पलिंग। बेटे सबसे इजी मेथड कन्वीनियंस। सपोज मेरे को एक स्टडी करनी है, मेरे को क्या कन्वीनियंट है, मुझे क्या सूट कर रहा है कि मेरे को, ठीक है, पैसे वाइज, टाइम वाइज, एफर्ट्स वाइज जो मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल या कन्वीनियंट मेथड होगा उस वे से मैं क्या कर लूँगी? अपने सैम्पल्स को सेलेक्ट कर लूँगी। फॉर एग्जाम्पल्स, मुझे टीचर्स का डेटा चाहिए, तो मैं स्कूल ना जाकर, कॉलेजेस ना जाकर मैं क्या कर लूँ? बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस का प्रोस्पेक्टस मेरे पास है, उसमें से मैं बहुत सारा डेटा अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लूँगी, क्योंकि वो मुझे क्या है? कन्वीनियंट, ये मुझे ज़्यादा ईजी है। सो दिस मैथड इज कॉल्ड कन्वीनियंस मैथड, ओके। अब इसमें ना बेटे रिलायबिलिटी लैक करेगी, ठीक है, बायसनेस आएगी, ठीक है, और मेरिट्स में क्या आएगा? टाइम सेविंग, मनी सेविंग और एफर्ट सेविंग्स, ठीक है, और इट इज़ मोर सिंपल एंड कन्वीनियंट, ओके क्लास। सो दिस इज आर 6 methods of selecting the samples या methods of sampling, ओके क्लास। प्लीज़ इन 6 के 6 methods को बहुत अच्छे से कीजिएगा, बिकॉज बेटे
अगर इन मैथड्स में ना एक 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है अगर मैं फाइनल एग्ज़ाम की बात करूँ। ओके, सो थ्योरी वाइज these methods are very important. Okay, class, have a nice day.